अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरा नाम है सलमान। और जैसे कि ऑलरेडी मैं एक पिछली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। और उस टाइम ये था कि माइक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक सिंपल सी वीडियो जो है अपलोड कर दी थी मैंने। पर इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमारा पिप्स गेटर का जो टर्न जो ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके की फीचर्स बताऊंगा कि इसके की फीचर्स क्या क्या है। तो कुछ चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं की, मैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। एक तो इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर बेसिकली 3 सेशन है: एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। आप इन तीनों सेशन में कोई भी एक सेशन सेलेक्ट करेंगे। सपोज आप एशियन सेशन सेलेक्ट करते हैं तो ये एशियन एशियन सेशन पे ट्रेड लेगा, बाकी सेशन पे ये ट्रेड नहीं लेगा। इस तरीके से आप लंदन सेशन पे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ये स्पेशल लंदन सेशन पे ट्रेड लेगा, बाकी सेशन पे ट्रेड नहीं लेगा। और इस तरीके से न्यूयॉर्क सेशन पे आप इसको सेट करते हैं तो ये न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड लेगा। और तीनों सेशन पे अगर इसको आप सेट करते हैं तो ये तीनों ही सेशन पे ये ट्रेड लेगा। इसका ये नहीं है कि ग्रिड या मार्टेंगल बेस पे ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो 100% है, ये ट्रेंड बेस पे ही ट्रेड लेता ही है। और इसके अंदर जो हमने एक इसके अंदर जो एक एडवांस लेवल की जो चीज़ें लिखी हैं वो एडवांस लेवल की एक ट्रेलिंग सिस्टम है। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कंटिन्यूस ट्रेलिंग सिस्टम है, और एक उस टाइम पे ट्रेलिंग करता है कि जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, ये उस टाइम ट्रेलिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तीसरा है कि ट्रेलिंग करता ही नहीं है। तो अभी क्या है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखें, जो कंटिन्यूस ट्रेलिंग होता है वो क्या होता है कि सपोज मार्केट जो है वो मूव कर रही है, मार्केट मूव कर रही है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो अब मार्केट जब अप ट्रेंड्स में मूव कर रही है, सॉरी, मार्केट जो है मूव कर रही है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही है, सॉरी। तो मार्केट है, समझो कि यहाँ से ऊपर जा रही है, और बोर्ड ने क्या किया कि इसने यहाँ पे बाई की ट्रेड ले लिया। बाई की ट्रेड ली इसने यहाँ पे, इस एरिया पे इसने जो है यहाँ पे बाई की ट्रेड्स, यहाँ पे इसने यहाँ पे इधर हमारे जो है बाई की ट्रेड्स ले ली है इस एरिया पे। अब यहाँ पे बाई की ट्रेड बन गई है, और यहाँ पे इसने सेट कर दिया है स्टॉप लॉस। जो भी यहाँ पे आप पिप सेट करेंगे स्टॉप लॉस का, तो वो वहां पे स्टॉप लॉस रखेगा, उससे ज्यादा ये कम नहीं सेट करेगा। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड ली थी। मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप पहले इसको ना अच्छे तरीके से समझ लें, तो जैसे बैक टेस्टिंग होगी तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पे इसने बाई की ट्रेड ली है, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया है। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से मूव होती है तो ये क्या करेगा कि ये इंस्टेंट जो है ना, जो कंटिन्यूस ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर लेगा। जो ये स्टॉप लॉस होगा ये क्या करेगा कि इसको मजीद ऊपर लेगा, या तो ये ब्रेक इवन पे सेट कर देगा जहां से आपने ट्रेड लिया है। तो अगर ये वापस आएगा तो नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा। और अगर आपकी मार्केट फेवर में जाती रहेगी तो ये क्या करता रहेगा कि ये ट्रेडिंग जो है वो ऊपर मूव करता रहेगा। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो ये क्या करेगा कि ये अपना जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे इधर सेट कर देगा, इस जगह पे। यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इधर सेट कर देगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनेगा, मार्केट जैसे ही यहाँ से मूव करेगी, नीचे आ जाएगी यहाँ से, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम टीपी नहीं रखते, सिर्फ स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग होकर हमें प्रॉफिट टेकिंग करके दे सकता है। तो एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब सेकंड हम ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑन ट्रेंड चेंज। तो इसमें ये है कि कोई स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है या ट्रेंड चेंज हो जाता है तो ये फिर उसके बाद ये ट्रेलिंग करता है। सपोज कि अब इसने यहाँ पे ये बाई की ट्रेड ली है, ये अब इसका स्टॉप लॉस है। अब समझो कि एक स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो इसका ये एक पॉइंट है, ये समझो इसका एक पॉइंट है। तो अब है क्या कि मार्केट जब यहाँ से मूव करेगी ऐसे, अब ये इसने स्ट्रक्चर मूव कर दिया, तो तब जाके जो ये स्टॉप लॉस है ये ट्रेलिंग करेगा।
पर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर फिर आपको जो है मैनुअल ट्रेड करना पड़ेगा। और मैं कंटिन्यूस और जो ट्रेंड चेंज है ये दोनों मैं यूज़ कर रहा हूँ। पर इस ट्रेंड चेंज में एक ये है कि आपको फिर मैनुअल देखना पड़ेगा। सपोज कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है और जो ट्रेंड चेंज है वो भी एक हफ्ते 10 दिन के बाद या कब वो ट्रेंड जो है वो ब्रेक होता है या चेंज होता है, तो उसमें जो आपका अच्छा जो प्रॉफिट टेकिंग जो आपने किया होता है वो लूज होने का चांसेस होता है, क्योंकि आपका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे और वो अगर यहाँ पे हिट हो जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपने जैसे बोट ने ट्रेड ले लिया और इसने जो है अपने ट्रेंड चेंजेस का नहीं वो प्रॉफिट टेकिंग है, तो ये आपको फिर मैनुअल क्लोज करना पड़ेगा। मतलब ये किसके अंदर 30% जो है वो मैनुअल काम है इसमें। और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि नो ट्रेलिंग। नो ट्रेलिंग में ये है कि भाई आपका स्टॉप लॉस उस जगह पे फिक्स ही रहेगा। तो दो जो हैं ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। कंटिन्यूस ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है और एक ऑन ट्रेंड चेंज पे। तो इसके अंदर फिर आपको ये मैनुअल ही आपको अपनी तरफ से खुद ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसका जो जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करता है। तो अभी जो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है वो भी इसको जो सेट किया वो कंटिन्यूस ट्रेलिंग पे सेट किया हुआ है मैंने। तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट अभी गोल्ड है, ये भी यहाँ पे मूव कर रही है। अब इसका मैंने जो स्टॉप लॉस है वो सेट किया हुआ है और कंटिन्यूस ट्रेलिंग मैंने इसकी सेट की हुई है मैंने। तो अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। 1000 जो भी यूएसडी है बैक टेस्टिंग में इसमें भी वो बैलेंस है इसका और इसका स्टॉप लॉस वगैरह सारा सेट किया हुआ है। तो अब ये देखें कि मार्केट मूव हो रही है और ये अब इसने यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसने बाई की ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस इसने यहाँ पे अप सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट मूव होता रहेगा तो जो स्टॉप लॉस है ये मूव करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देखें एसएल जो है मूव हो गया। तो अब क्या हो गया कि जो एसएल पहले हमारा यहाँ पे था अब मूव होके यहाँ पे आ गया। और जैसे जैसे ये कैंडल्स ऊपर जाती जा रही हैं तो जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर मूव होता जा रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर नीचे आ भी जाएगा तो हमारा जो लॉस है वो कम होगा। तो अब यहाँ पे हमें इसने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो ये जैसे ट्रेड लेता है तो ये ट्रेलिंग जो फास्ट है वो स्टार्ट कर देता है। फिर देखें यहाँ पे इसने दोबारा ट्रेड लिया और अब ये देखें ऑलमोस्ट उसने बिल्कुल ब्रेक इवन के पास कर दिया। तो अब इसमें देखिए कि हमारा एसएल कितना टाइट होता जा रहा है। तो लॉस हमें कम से कम होगा और मार्केट अगर हमारी मजीद फेवर में जाएगी। अभी देखिए मार्केट हमारी फेवर में आ गई है और अब यहाँ पे देखें किसने ट्रेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पे भी क्लोज करेगा तो हम ओवरऑल जो है ना प्रॉफिट में होंगे। और अगर ये कोई इम्पल्सिव मूव मारती है तो हमें और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो खैर अब हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं और देखते हैं कि ये भी किस तरीके से परफॉर्म करता है और हमें क्या रिजल्ट देता है। तो अभी इसके अंदर जो इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि भाई कि एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया $16 में। मेरे ख्याल से $30 या $50 इसका स्टॉप लॉस होगा। और ये जो है ना अभी ट्रेलिंग के साथ ना कम पे क्लोज हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ पे इसका ये एसएल है। तो अभी एक हमारा ट्रेड लॉस में हुआ है और एक हमारा जो भी ट्रेड अभी ये पॉजिटिव में जा रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि $1000 को भी ये कहाँ तक लेके जाता है। तो स्पीड मैं ज़रा इसकी फास्ट करता हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे आपको इसका ये ग्राफ भी दिखाता हूँ मैं कि ये क्या करता है। तो एक तो हमारा बी एस एल हिट हो चुका है। अब ये आगे क्या करता है। अब क्या हुआ कि इसने जो हमारे एक ट्रेड है वो पॉजिटिव में क्लोज कर दिया और जो हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे इधर आ गया। तो अभी इसने क्या किया, हाँ अभी देखिए माइनस पे था। अब $87 का जो है इसने प्रॉफिट दे दिया और $104 का इसने टीपी सेट किया। और दोबारा देखिए इसने ट्रेड लिया और साथ साथ जो ये ट्रेडिंग है ये स्टार्ट करा है। और अब ये देखेंगे ये जो प्रॉपर ट्रेड ले रही है ट्रेंड बेस पे ले रही है। अभी देखें फिर क्लोज कर दिया फिर इसने ट्रेड ले लिया। तो जैसे ही ट्रेड लेता है तो ये एसएल साथ साथ मूव करता रहता है। तो इसका फायदा ये क्या है कि जो लॉस है वो उस पे हमारा वो कम होता है और मार्केट अगर हमारे फेवर में आती है तो हम ठीक ठाक जो प्रॉफिट है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो सपोज इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस था $50 है और ये $104 हो गए हैं। तो 1 रेशो ऑलमोस्ट 2 के करीब जो है ना ये जा रहा है। अभी देखें साथ साथ इसी तरीके से ये ट्रेलिंग कर रहा है। तो अब इसको मैं ज़रा जो इसकी स्पीड है वो मैं तेज़ करूंगा मैं और हम देखेंगे कि ये आगे किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करता ही है।
तो इसका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, और बड़े स्मार्टली तरीके से ये इसको मैनेज कर रहा है। अब इसने गेन सेल की ट्रेड लिया और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चल रही है। तो अब इसकी स्पीड ये बहुत ही तेज़ हो जाएगी। चलें देखते हैं। तो अब ऐसा करता हूँ कि जिसकी जो स्पीड है वो मैं ज़रा इसको मज़ीद फास्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि इसका एंड का जो रिज़ल्ट है वो हमें पता चल सके। बहुत फास्ट हो गया है। तो अभी देखिए मैंने जब स्पीड फास्ट की है मैंने, तो ये यहाँ पे एरर्स जो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं। ग्रीन अगर यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब बाइंग की ट्रेड ली है। रेड यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है सेलिंग ली हुई है। और यहाँ पे हमारा भी ये देखें कि मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, फास्ट की हुई थी, तो उस दौरान इसने जो $1000 की इक्विटी थी वो भी ऑलमोस्ट 2000 तक ले गया। और ये इसी तरीके से काम कर रही है। ये देखें, तो ये स्टार्ट जो की थी हमने बैक टेस्टिंग, ये भी इसको 1 साल तक हम इसको टेस्ट करेंगे। तो 2024 और दूसरा महीना 16 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था ये। और अभी हम ये देखते हैं कि क्या करता है। तो 2 ढाई महीने हो गए ये, और ये यहाँ पे इसका सारा बता रही है। कुछ लॉस किए हैं, कुछ प्रॉफिट्स में किए हुए हैं, और ओवरऑल जो हमारा भी ग्राफ है वो पॉजिटिव में ही है। तो इसको भी हम करते हैं, फास्ट करते हैं, और उसका भी एंड एंड जो एंड टू एंड रिजल्ट है वो देखते हैं। तो मैं ज़रा इसको फास्ट करता हूँ, देखते हैं क्या करती है, और इसका ग्राफ भी देखते हैं। तो स्पीड इसकी फास्ट की है, और मैं दोबारा इसको स्लो कर लेता हूँ मैं, और इसका हम फिर रिजल्ट देखते हैं क्या कर रही है। और इसके अंदर अभी देखें जो लॉट साइज है ये भी फिक्स है इसके अंदर। आप इसको ऑटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी $1000 पे मैंने मिनी लॉट सेट की हुई है, मैंने $2000 हो गया तो 0.20 कर लेगा, तो उससे और ज़रा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पर अभी मैंने इसके अंदर जो लॉट है वो फिक्स सेलेक्ट की हुई है, तो ये फिक्स लॉट उठा रहा है। और अभी देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये ले गया है $4500 तक जो है ये इस टाइम ले गया। और ये प्रॉपर देख लें कि ये प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो है ये ट्रेड करता है। तो इसको फास्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं कि क्या करता है ये। और अब ये देख रहे हैं साथ साथ कि ट्रेड ले रहा है और साथ साथ ट्रेलिंग कर रहा है और प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। अब ब्रेक इवन भी इसने ऐसा लग दिया, तो अब यहाँ पे देखें कि क्या किया इसने। ट्रेलिंग किया तो इसका जो इसने जो ट्रेड क्लोज की है वो पॉजिटिव में की है इसने। तो आप देख रहे हैं काफ़ी स्मार्टली तरीके से ये जो है ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले रहा, प्रॉपर ट्रेंड बेस पे ट्रेड ले रही है। और अगर इसको प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा तो ये ट्रेड बिल्कुल नहीं करेगा ये। अब ये देख रहे हैं आप, मैं इसके यहाँ पे सेट करता हूँ पीरियड स्पेक्टर्स। तो अब ये देखें, ये जो एक एरिया है ये एक एक दिन का ही है। तो अभी इसके अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एशियन सेशन भी है, लंदन सेशन भी है, न्यूयॉर्क भी सेशन है। तो ये समझो कि एक दिन में ना 3 से 4 ट्रेड्स ले गई है। और अगर मैं एक सेशन सेलेक्ट करूंगा तो ये एक दिन में 1 से 2 ट्रेड्स ले गई है। तो तीनों सेशन मैंने भी इसको रन किए हुए हैं, और जो तीनों सेशन में इसको जो भी ट्रेंड बेस पे जो सेटअप मिलता है ये उसी के हिसाब से ट्रेड लेता है। अब इसने एक ट्रेड्स को होल्ड की हुई थी ट्रेलिंग पे, तो इसने 267 पे वो इसको क्लोज किया। तो अब ये $50 का भी असर लगाते हैं तो ये भी 1:5 से भी ज़्यादा बन रही है। तो ये इसका मुझे प्लस पॉइंट लग रही है कि यार एसएल जो है आपका फिक्स है, पर जो टीपी है वो आपका फिक्स नहीं है। और बड़े स्मार्टली तरीके से इसको ये क्लोज करा है। और अब इसको मैं स्पीड इसकी मज़ीद फास्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसके एंड रिजल्ट तक पहुँच सकें। सो अभी हो गया एंड। ये आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 5000 की इक्विटी को ये टच कर चुका है। तो बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना ये ट्रेड्स भी करता है और अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी करता ही है। तो ये रहा हमारा ट्रेंड बूस्ट का बोर्ड था, और ये इसका प्रॉपर मैंने आपको दिखाया। मैंने रिपोर्ट्स भी, जो मॉडल क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये था हमारा पिप्स गेटर जो ट्रेंड बोर्ड था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरीके से काम करता है और क्या करता है। बाकी
मैं इसलिए इस सेशन को भी बैक टेस्टिंग पे डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी ऑन ट्रेंड चेंज पे करूंगा तो इसको तो मैनुअल मैनेज करना पड़ेगा ना, तो बैक टेस्टिंग में तो मैं मैनुअल इसको मैनेज नहीं कर सकूंगा मैं, तो रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आएंगे, तो इसको फिर मैनुअल आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं इस पर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर इसके लिए क्या है कि आपको मैनुअल ट्रेडिंग आनी चाहिए। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ये उनके लिए ठीक है, मैं खुद भी इससे बेनिफिट उठा रहा हूँ मैं। तो सपोज कि मैं भी सुबह सोया हूँ एशियन सेशन टाइम पे, और उसने एशियन सेशन पे टाइम ले लिया है और एसएल भी सेट कर दिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि यार कि अगर मेरा प्रॉफिट टेकिंग अच्छा चल रहा है तो मैं इसको मैनुअली क्लोज कर दूंगा मैं। तो अब बैक टेस्टिंग में तो ये चीज़ हो नहीं सकती, तो ये ट्रेड होल्ड करेगा 1 से 2 महीने तक, तो फायदा कोई नहीं है। तो खैर, ये मैंने आपके सामने जो है, जो हमारा जो ट्रेंड बोर्ड था उसके बारे में डिटेल से आपको बताया। तो आप बताएं आपको ये रोबोट कैसा लगा, और अपनी जो भी आपकी राय है वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।